कभी भी नहीं और किसी ने भी वहाँ नहीं किया है। दूसरा, गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी प्रक्रिया है और विभिन्न जगह से थाना से और जगह से एनओसी प्राप्त करके प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के कार्यालय से वो अनुमति मिलती है। नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे और जो लोग अगर कॉल किए हैं तो वो तो एक तरह से गैर कानूनी गतिविधि होगी और उस पर हम लोग फिर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, अगर मना करने के बाद भी किसी प्रकार की वहाँ गैदरिंग होती है तो। इस समय हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ था उन लोगों की तरफ से और उसको हम लोगों ने कल ही क्लैरिफाई कर दिया कि गांधी मूर्ति के पास कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है कभी। नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। लगातार 12 दिनों से शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हैं 17वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनीबाग स्थल पे अपनी मांगों को लेकर के उन पर दो बार लाठियां भी बरसाई जाती है। उसके बावजूद उनका जो मनोबल है एकदम अडिग बना हुआ है। उसी को लेकर के जब कल की ही बात है, जब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पे छात्रों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद एक फ़ैसला लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आज का समय उन्होंने तय किया कि पटना के गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास बड़ी संख्या में जन स्वराज पार्टी के लोग तो रहेंगे ही और साथ में उन्होंने बुलाहट दिया है कि जो भी 17वीं बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर अभ्यर्थी के परिजन हैं या फिर जो शिक्षक हैं उनको आज 12 बजे पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति में के पास बुलाया गया था कि वहां पर बैठकर उन लोगों से राय मशवरा किया जाएगा और अपनी बातों को लेकर के आगे सरकार तक जाएंगे प्रशांत किशोर। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के जब आज हमारी बातचीत पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। गांधी मूर्ति के नीचे अभ्यर्थियों को बुला रखा है क्या? नहीं, इस समय हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ था उन लोगों की तरफ से और उसको हम लोगों ने कल ही क्लैरिफाई कर दिया कि गांधी मूर्ति के पास कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, कभी भी नहीं और किसी ने भी वहाँ नहीं किया है। दूसरा, गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी प्रक्रिया है और विभिन्न जगह से थाना से और जगह से एनओसी प्राप्त करके प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के कार्यालय से वो अनुमति मिलती है और उसके लिए पर्याप्त समय पहले आवेदन दिया जाना जरूरी है। तो कल शाम को 5:30 बजे पत्र प्राप्त हुआ था और आज कार्यक्रम है तो इसकी अनुमति तो नहीं दी जा सकती। दूसरा ये कि अभी गांधी मैदान हम लोग देख रहे हैं खाली भी नहीं है, सरस मेला के लिए जो व्यवस्था की गई थी अभी पूरा हटा नहीं है और बागवानी मिशन का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है और डिज्नीलैंड मेले का चल रहा है तो वो खाली भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ अनुमति नहीं प्रदान की है और उनको सूचित कर दिया गया है। लगातार अभ्यर्थियों का जुटान हो रहा है। नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे और जो लोग अगर कॉल किए हैं तो वो तो एक तरह से गैर कानूनी गतिविधि होगी और उस पर हम लोग फिर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, अगर मना करने के बाद भी किसी प्रकार की वहाँ गैदरिंग होती है तो। प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर होती है तो निश्चित रूप से की जाएगी, अगर वो उल्लंघन करते हैं लोग तो। तो आपने साफ तौर पर सुना कि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कल एक लेटर उनको मिला था लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी क्योंकि पटना के गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास ऐसा प्रदर्शन करने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पटना के गांधी मैदान में पहले से ही सरस मेला लगा है और भी कई तरह की मेला लगी हुई है जिसके कारण वहाँ पे जगह ना होने के कारण उनको अनुमति नहीं दी गई है। और तो और उन्होंने कहा है कि अगर कोई बीपीएससी के अभ्यर्थी या फिर जन स्वराज के कोई भी कार्यकर्ता अगर पटना के गांधी मैदान पहुंचकर और उस तरह से कोई भी वहां पे प्रदर्शन करते हैं तो उन पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।